Hello students, how are you? I hope you all are doing well. In this video lecture, we are going to start NCERT solutions for class 7, civics chapter 1 on equality. Okay, so with the help of this video lecture, you have to prepare your notes also. Okay, so see, first question, that is, in a democracy, why is universal adult franchise important? As I told you earlier, democracy, okay, means क्या होता है? प्रजातंत्र, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी कंट्री जहाँ पे लोगों का राज हो। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, why? As you know that if a person is 18 or more than 18 years old, he or she have right to vote. उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। मगर ये इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी डेमोक्रेसी में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। So see, in a democracy, a universal adult franchise is important as it is based on the idea of equality, because it is based on the idea of equality. As I told you earlier, what is equality? Equality is समानता, जहाँ पे किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, समुदाय के ऊपर या किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो. It states that every adult means what? 18 or 18 plus. Okay? In a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to has one vote. उसके पास कितने वोट का अधिकार होता है? सिर्फ एक वोट का. एक से अधिक वोट की मान्यता नहीं दी जाती. किसके द्वारा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा. So this is in a democratic country why universal adult franchise is important. So moving towards the next question. Reread the box of Article 15. Article 15 किस चीज की बात करता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था. Article 15 किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन न करने का बात बताता है. किस चीज की बात बताता है? वो इक्वलिटी की बात बताता है, यानी समानता की बात बताता है. एंड स्टेट टू वेज, हमें दो तरीके बताने हैं in which the article means what? Article 15, okay, according to the Constitution of India, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 15 है उसे क्या करना है? एड्रेस इन इक्वलिटी. इक्वलिटी, इनइक्वलिटी मींस क्या? भेदभाव करना, कि किसी का जात, किसी के धर्म के पे, किसी के रेस यानी काले गोरे के ऊपर हम उसके साथ क्या करें? डिस्क्रिमिनेशन करें. व्हाट इज दैट? रिवर्स ऑफ इक्वलिटी इज व्हाट? इनइक्वलिटी. Article 15, okay, addresses inequality, okay, in terms of the discrimination. Discrimination is what? भेदभाव based on the religion यानी धर्म, रेस, मैंने जैसा कि बताया जो काले गोरे के ऊपर भेदभाव होता है, जैसा कि आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा नेल्सन मंडेला के ऊपर, साउथ अफ्रीका की जो कहानी है, वहां पे भेदभाव होता था. उसके बाद कास्ट, ओके, जेंडर, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, एटसेट्रा. इट ऑल्सो एड्रेसेस द फैक्ट दैट द यूज ऑफ पब्लिक places such as wells, tanks, bathing ghats, roads under the full or partial government funding are not subject to discrimination based on the criteria mentioned above. In the sense, what is answer trying to tell us? कि इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, न जाति के ऊपर, न धर्म के ऊपर, न रेस के ऊपर, न जेंडर यानी लिंग के ऊपर. पहली चीज, ये पहला तरीका है, ओके. एंड ये इसे पहला हम मान सकते हैं, और दूसरा यहाँ से इट आल्सो से, ओके, एड्रेसेस द फैक्ट दैट द यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस,
जो भी पब्लिक प्लेसेस है यानी जो गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा, जो भी गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती हैं जैसे कि रोड, वेल्स, कैनाल्स, ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स, यहाँ पे भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी ये क्या है, दूसरा तरीका है इनइक्वलिटी को अवॉइड करने का, उसे दूर रखने का हमारी सोसाइटी, हमारे समाज से। सो we have completed second question also. Now moving towards the third question. See, as you see your NCERT book, there is a story of Om Prakash Valmiki and Ansaris about how they are discriminated by the other peoples. उसे आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। उसके लिए उससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। In what ways was Om Prakash Valmiki, okay, experience similar to that of the Ansaris? Okay, देखते हैं इन दोनों लोगों में सिमिलैरिटी क्या है। जो स्टोरी जो दिया गया है बुक में, उसमें सिमिलैरिटीज क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के बीच में। देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि was discriminated यानी उनके साथ भेदभाव हुआ against on the account of his caste. caste यानी उनकी जाति के आधार पर उनके साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया। while the अंसारी belong to a Mohammedan family, एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, इनके नाम से पता चलता है, were discriminated against the account of their religion, यानी उनके धर्म के आधार पर उनके साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया। वाल्मीकि के ऊपर किस तरीके का भेदभाव हुआ, उनकी कास्ट यानी उनकी जाति के आधार पे, और अंसारी यानी उनके रिलीजन, उनके धर्म के आधार पे उनके साथ भेदभाव किया गया। The core similarity is that they both were discriminated, यानी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ against because of their birth in which is prohibited under Article 15, जिसका कानून का उल्लंघन कहा जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया न जाति के धर्म के आधार पे, न जाति के आधार पे, किसी भी आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे क्या किया गया, आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया गया। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि was not allowed to sit with his fellow क्लासमेट्स। ओम प्रकाश वाल्मीकि को बचपन में ही उनके दोस्तों के साथ, उनके क्लासमेट्स के साथ, उनके सहपाठियों के साथ में बैठने की इजाजत नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो निचले वर्ग से बिलोंग करते थे, यानी वहां से आते थे। ऑन द अकाउंट ऑफ हिज बर्थ एज अ दलित, मैंने दलित वर्ड को डिस्क्राइब किया था, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, यानी जो लगभग सबसे निचली जाति के लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दलित कहा जाता है। एंड was made to sweep the school, उन्हें दोस्तों के साथ बैठने भी नहीं दिया जाता था, सहपाठी के साथ न पढ़ने दिया जाता था, और उनको क्या करवाया जाता था, कहा जाता था कि आप जाइए और स्कूल साफ करें। एंड इट्स involves thus hurting his dignity। dignity वर्ड को मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि dignity मींस क्या होता है, dignity मींस होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सब करके ओम प्रकाश वाल्मीकि के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता था। ओके, यानी डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव के साथ लगातार किया गया। The Ansaris were denied a flat to rent। अंसारी के साथ क्या हुआ, अंसारी को फ्लैट रेंट पे नहीं दिया गया। जैसा कि हम सभी लोग, बहुत सारे लोग बाहर से कहीं आते हैं और रेंट पे यानी किराए पे घर लेते हैं, बट उससे अंसारी को नहीं दिया गया। क्यों? As their religion different to those of others, क्योंकि वो जहां भी जाते ठीक उनके अपोजिट रिलीजन के लोग उन्हें मिलते। Who were in majority, जो वहां पे ज्यादातर क्या होते थे, मेजॉरिटी में होते थे। ओके, मेजॉरिटी का मींस क्या होता है, बहुमत, यानी ज्यादा तादाद में जो लोग। Among the occupants of the apartment complex, और उस अपार्टमेंट में जो ज्यादा लोग रहते थे ठीक उनके अपोजिट रिलीजन के लोग रहते थे। सो ये क्या हुआ यहाँ पे, आर्टिकल 15 जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
हमें भेदभाव नहीं करना है। बट यहाँ पे क्या किया गया, डायरेक्टली भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ। सो यहाँ पे यही सिमिलैरिटी है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। Okay, so here is last question, that is, what do you understand? आप क्या समझते हैं by the term all personnel are equal before the law? यानी जो लॉ है, जो नियम है, उससे पहले सभी लोग समान हैं, इक्वल। Why do you think it is important in a democracy? जैसा कि मैंने आपको डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे थे होमवर्क में, और साथ ही साथ डेमोक्रेसी को मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र क्या होता है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, समानता एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। The term all persons are equal before law. All persons are equal before law. Law means what? Constitution, हमारा जो संविधान है, ओके, उसके अकॉर्डिंग सभी लोग एक समान हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गोरे हो, काले हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से। It states that all citizens, irrespective of their social or economic background, social यानी सामाजिक और इकोनॉमिकल यानी आर्थिक तौर पे, have to obey the same law. अगर एक अमीर घराने का इंसान है और एक गरीब है, तो वो सभी को किसका पालन करना होगा, लॉ का, सबके लिए समान लॉज होंगे, ठीक है। No person shall be discriminated against in the eyes of the law on the grounds of race, religion, caste and gender। जैसा कि ये अगेंस्ट लॉ है, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है वो क्या है, कानून का उल्लंघन है, जैसा कि हमने अभी बात किया अंसारी और वाल्मीकि के केस में। तो ये चीजें क्या है, प्रोहिबिटेड है, इन्हें स्वीकार नहीं करना है, यानी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ में नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। The very sense of democracy is the idea of equality. डेमोक्रेसी किस चीज की आइडिया है, डेमोक्रेसी आखिर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक बना, उसे प्रजातंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सभी को वो क्या कर सके, इक्वलिटी प्रदान कर सके, समान खड़ा कर सके, सब एक साथ। As it gives equal, okay, सबको बराबरी कहा, and if not important, recognition to all, okay, it would never have existed in the first place if there were inequalities on the basis of race, religion and gender। वही चीज मैंने जैसा कि बताया कि किसी तरीके का हमें भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें जो है ये अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। सो इक्वलिटी की बात मैंने एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि इक्वलिटी की बात आर्टिकल 15 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज हाईली प्रोहिबिटेड दैट नो वन इज गोइंग टू डिस्क्रिमिनेटेड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, gender on the basis of these criteria. Okay, so thank you very much, and complete your question answers according to this way. Thank you.